कभी आप रास्ते में जब निकलते हैं देखते हैं बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आ जाता है, कभी कभी मान लीजिए, या घर में ही है हम, बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आ गया तो हम क्या करते हैं, तूफान में निकलते हैं, उससे लड़ने की कोशिश करते हैं, नहीं करते हैं। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो सबसे पहले मेरे सभी भावी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि जो आपका आने वाला समय है, अगले साल आप अपने कॉलेज में रहें, एक शिक्षक रूप में कार्यरत रहें। इसके लिए आपको एक क्या करना है, एक परिश्रम करने की आवश्यकता है, अथक प्रयास करने की आवश्यकता है, निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता है, हमेशा सकारात्मक बने रहने की आवश्यकता है। इससे आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो आज हम जिस विषय पर बात करेंगे वो बहुत ही ज़रूरी है। एक तरह से देखा जाए तो ये हमारे जीवन में होता है, और यही सोच सोच के बहुत सारे लोग पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे लोग यही सोच सोच के परिश्रम ही नहीं कर पाते हैं। उनमें से मैं भी एक थी। आप लोग तो कम से कम फॉर्म आप लोगों ने फिल किया है, लेकिन मेरा तो ऐसा था कि मैंने बीच में कोई फॉर्म ही नहीं फिल किया। मैं यही सोच सोच के मैं पीछे हट जाती थी कि मतलब यही वजह है, मेरा नहीं होगा। तो ये कौन सी ऐसी चीज़ है, इनसे कैसे निकला जाए और कैसे अपनी मानसिकता को बदला जाए जिससे हमें सफलता प्राप्त हो जाए। तो आज हम लोग इसी पे बात करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। अपने आप लोग परेशानियां हो या कोई भी बात हो, आप लोग कमेंट करिएगा। मैं देखती हूँ कमेंट को और उस पर मैं वीडियो भी बनाती हूँ, तो आप लोग जिससे आपको हेल्प मिल सके। अपने तरफ से मेरा ये प्रयास यही है कि जितना मैं आप लोगों को हेल्प दे सकती हूँ। और ये जो चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ, ये मेरा खुद का अनुभव है, इसी के आधार पर मैं आपको बता रही हूँ। कुछ अलग भी हो सकता है, सबकी सोच अलग अलग होती है, लेकिन अधिकतर देखिए यही चीज़ें होती हैं जहाँ तक मेरा मानना है। तो हम लोग बात ये करेंगे कि जैसे देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो परिश्रम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मेरी बहुत सारी ऐसी मेरी फ्रेंड है, उनसे भी मेरी बात होती है। तो वो लोग फॉर्म तो फिल कर दिए हैं वो लोग, लेकिन जैसा मेहनत चाहिए वो लोग नहीं कर रहे हैं। आप लोगों को भी बहुत सारे कमेंट मेरे पास आते हैं कि दीदी जैसा मतलब चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। पहले पढ़ाई में मन लगता था, जैसे आप जब कुछ कहती हैं तो मोटिवेशन बनता है, अंदर से एक ऊर्जा आती है, लेकिन एक दो दिन के बाद फिर वो मतलब शांत हो जाती है, फिर आपका वही रूटीन चलने लगता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? आपको किसी और के मोटिवेशन की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? आप लोग अपने जीवन से क्यों नहीं मोटिवेट हो रहे हैं? अपने सिचुएशन को क्यों नहीं आप लोग समझ रहे हैं कि आपके जीवन की क्या मतलब स्थिति क्या है, क्या चाहिए आपके जीवन में जिससे जीवन को सुधारा जा सके? तो देखिए एक ऐसी चीज़ है ना ये, कि जिसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे क्या होता है ना कि हम जो है, हम सारे लोग जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, या हम ही लोग जो लोग हैं, अपने ऊपर भरोसा का ना होना, सबसे बड़ी बात है कि अपने ऊपर विश्वास ना होना। हमें कहीं ना कहीं, मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों से बात की है, कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि क्या मैं इस लायक हूँ, क्या मेरी नौकरी लग जाएगी, क्या मैं इस लायक हूँ कि मैं सरकारी नौकरी कर पाऊंगी या कर पाऊंगा, क्या मैं कोई बड़ा काम कर सकता हूँ? नहीं, मैं बड़ा काम नहीं कर सकता, मेरे जैसा इंसान कहाँ कर सकता है। ये सोच आप लोगों के भी अंदर आती होगी, आप लोग जरूर सोचिएगा, क्योंकि यही सोच मेरा यही मतलब सोच था पहले, कुछ साल पहले, कि मैं फॉर्म ही नहीं फिल करती थी। मुझे यही लगता था कि मेरे जैसा इंसान नौकरी कर सकता है, मेरे जैसा इंसान सरकारी नौकरी कर सकता है, और मेरे जैसा इंसान इतने बड़े मतलब स्कूल में, मतलब जो कहा जाए कि जिसमें बड़े बड़े लोग मतलब का चयन नहीं होता, वहाँ मेरा होगा। तो यही चीज़, यही जो सोच होती है ना, ये हमें परिश्रम करने से रोकती है। अभी मेरी फ्रेंड से, कुछ फ्रेंड्स से मेरी बात हुई है, तो वो लोग भी यही सोच के पढ़ाई नहीं कर रहे। उनको ये लगता है, जैसे आप लोगों में से भी कई लोग ऐसे होंगे, ये लगता है कि मैं पढ़ूँ भी, अपना समय भी दूं, और मेरा चयन तो होगा नहीं, क्योंकि आप लोग पहले से ही अपने मन में ये चीज़ें बैठा लिए हैं कि आपका चयन नहीं होगा। सीटें कम है, 2-4 सीट है, तो कहाँ मेरा होने वाला है, और मेरा तो जनरल कैटेगरी है, ये है वो है, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है आप लोग अपने दिमाग में ऐसी परिस्थितियां बैठा लिए हैं कि आपको विश्वास हो गया है कि आपका चयन नहीं होगा। और इस वजह से आप लोग ये सोचते हैं कि चलो कहीं प्राइवेट ही, अभी मतलब सोचिए कि कुछ लोग ऐसे हैं मेरे जान पहचान के, कि जो लोग अभी तक कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन जब एग्जाम आ गया है, एकदम सर पे एग्जाम है, तो इस टाइम में वो लोग प्राइवेट स्कूल ज्वाइन कर रहे हैं या कहीं कोई काम पकड़ ले रहे हैं। मैं अगर ऐसी जगह पर रहती तो मैं ये सोचती कि जैसे इतना दिन बीता, वैसे 2-4 महीना और सही, मैं अपनी तैयारी में किसी चीज़ को बाधक नहीं बनने देती। क्योंकि अगर हम कहीं भी काम करते, भाई परिस्थिति अगर घर की बहुत ही खराब है,
अगर स्थिति बहुत ही खराब है तो चलो ठीक है कि आर्थिक स्थिति नहीं अच्छी है तो चलो कहीं काम करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ऐसे लोगों को मैं देख रही हूँ कि जिनकी स्थिति ठीक ठाक है, उनका काम चल सकता है, लेकिन वो लोग तब भी कि घर में बैठे हैं, घर में बैठे बैठे बोर हो रहे हैं तो क्या करें, कुछ करना ज़रूरी है। अरे ये नहीं पता है कि ये गोल्डन मतलब टाइम कहा जा सकता है इसको, एग्जाम के लिए आपको प्रिपरेशन करने का जो मौका मिला है। जो लोग पहले से नौकरी कर रहे हैं तो उनकी तो कोई बात नहीं है, उनका मतलब एक हैबिट है उनका, वो कर सकते हैं मैनेज, उनको भी दिक्कत हो रही है, आप लोग खुद जान रहे हैं, आप लोग को भी दिक्कत हो रही है जो काम कर रहे हैं चीज़ों को मैनेज करने में। तो कुछ लोग हैं कि अभी से उनको अपने ऊपर भरोसा ही नहीं है, वो लोग ये सोच रहे हैं कि मेरा तो होगा, है नहीं, तैयारी भी करके क्या करेंगे, समय भी बर्बाद हो जाएगा 1 साल, चलो कहीं कुछ कर लेते हैं, दूसरा चीज़ कर लेते हैं, वो दूसरे चीज़ में इन्वॉल्व हो जा रहे हैं क्योंकि उन्हें अपने ऊपर भरोसा नहीं है। यही स्थिति मेरी भी थी कुछ समय पहले कि मैं सोच के फॉर्म ही नहीं, कुछ साल आपको मैंने पहले की स्टोरी अपनी बताई है कि कुछ साल तक, बीच में 5-6 साल तक मैंने कोई फॉर्म ही नहीं फिल किया था। वही प्राइमरी का 72,000 की वैकेंसी आई थी, उसके बाद बीच में मैंने कोई फॉर्म 2016 की भी जो TGT आई थी उसमें मैंने फॉर्म नहीं फिल किया था, यही सोच के कि क्या मेरे जैसा इंसान का होगा। तो आप लोगों के सामने मैं हूँ कि मेरे जैसा इंसान का हुआ। तो कहने का ये मतलब है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे यही सोच सोच के पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। 100% मैं बता रही हूँ कि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे कि ये उनको अपने ऊपर भरोसा नहीं, उनको लगता है कि मैं इतना ज़्यादा मेहनत भी कर लूँ, क्योंकि मेहनत करने से हम लोग कतराते हैं। हम लोग दिमाग को ना, जैसे शारीरिक श्रम करने के लिए कह दीजिए तो हम लोग दिन रात काम करते हैं घर का काम, लेकिन मानसिक रूप से काम करने के लिए कह दीजिए तो थकान तो वाकई में होती है, क्योंकि मानसिक रूप से कार्य करना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन ये भी आप कुछ समय करते रहेंगे तो आप देखेंगे कि आपका ये एक मतलब आपके हैबिट में आ जाता है और वही चीज़ें आपको आसान लगने लगती हैं। तो लेकिन शुरुआत में तो कठिन लगता है तो उससे हम लोग भागते हैं, तो हमको कोई ना कोई एक बहाना चाहिए रहता है, तो हम लोग यही अपने आप को मान लेते हैं कि हमसे ये होगा ही नहीं, मेरे जैसा इंसान का होगा ही नहीं। तो आप लोग सबसे पहली बात है कि अपनी सोच बदलिए। अब आप लोग जैसे ही इंसान जो है नौकरी करते हैं और बहुत बड़ा बड़ा काम करते हैं, सरकारी नौकरी तो छोटी बात है, बहुत बड़ा बड़ा काम कर लेते हैं जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है। उसके लिए करना क्या है कि पहली बात तो अपनी सोच को सकारात्मक रखना है, हमेशा मोटिवेट होकर रखना है, और आपको किसी और के मोटिवेशन की आवश्यकता ना पड़े। अपनी स्थिति को देखिए, अपने जीवन को देखिए कि आपका जीवन अभी क्या चल रहा है, स्थिति सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो ये अपने दिमाग से एकदम निकाल दीजिए कि क्या मेरी नौकरी लग सकती है, क्या मेरे जैसा इंसान कुछ कर सकता है। बिल्कुल कर सकते हैं। जिसको किसी चीज़ की कमी होती है वही कुछ करता है, जिसको सब कुछ मिलता है वो कहाँ करता है। उसको सब कुछ मिल रहा है आसानी से तो वो क्यों करेगा। तो इसीलिए अपनी सोच को बदलने की आवश्यकता है। तो ये चीज़ था मेरे दिमाग में आया ये चीज़, क्योंकि ये मेरा खुद का अनुभव है, क्योंकि बीच का मैंने बहुत साल गंवा दिया था, तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोग बहुत परेशान हैं, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, तो ये एक वजह हो सकती है। इस चीज़ को आप लोग बदलिए, ठीक है। मन में ठान लीजिए कि होगा जरूर होगा मेरा, लेकिन क्योंकि मेरे अंदर से भी एक ऐसा ही परिवर्तन एक दिन आया, मेरे अंदर में मन में एक ऐसा आया कि नहीं, ऐसे नहीं जाने देते, चलो रिस्क लेते हैं। मैंने रिस्क लिया ये सोच के कि होगा, नहीं भी होगा तो मेरा क्या चला जाएगा, कुछ ज्ञान ही बढ़ेगा। इतने दिन अगर हम पढ़ेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि मेरा नुकसान हो जाएगा। चलो 1 साल का रिस्क लेते हैं। ऐसा 1 साल में इतने साल हम लोग गंवा दिए, इधर उधर घूम के गंवा दिए, ऐसे करके गंवा दिए। 1 साल हम लोग पढ़ के गंवा देते हैं। अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तब भी कोई बात नहीं है, आगे देखेंगे क्या करना है। तो ये सोच के मैंने रिस्क लिया था, और रिस्क लेके मैंने दिन रात एक किया। ये सोचा ही नहीं मैंने कभी बीच में इस दौरान, जब तैयारी के दौरान, कि मैं उस काबिल हूँ कि नहीं हूँ। ये पहले की सोच थी, लेकिन जब मेरी सोच बदली तो एकदम कॉन्फिडेंस से कि नहीं मैं कर सकती हूँ, मैं करूँगी, रिस्क ले रही हूँ। होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो देखा जाएगा, बात की बात है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको अपनी सोच बदलने की आवश्यकता है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जैसे एक कमेंट मेरे पास, एक मेरी बहन बहुत परेशान है, जैसे ऐसे बहुत सारे कमेंट आपके आते हैं जो जिससे बहुत सारे आप लोगों की समस्याएं होती हैं, तो उसका धीरे धीरे करके मैं जवाब देती हूँ कि एक ही चीज़ को मैं बता दूं कि बहुत सारे लोगों को हेल्प मिल जाए। तो जैसे घर की स्थिति बहुत नहीं, एकदम ठीक नहीं है, तो वो बहन मेरी है बता रही है कि मैं जानती हूँ कि मतलब मैं अपना समय बर्बाद करती हूँ इन चीज़ों में उलझ के, लेकिन फिर भी मैं करती हूँ क्योंकि मन पे कंट्रोल नहीं होता है। मैं पढ़ने बैठती हूँ तो वही सारी चीज़ें घूम फिर के मेरे सामने आती हैं। तो देखिए, इसका उपाय आपके ही पास है। आप दूसरे को नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, कोई भी हुआ, अपने ऊपर ही हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। और इसको करना क्या है कि बस वही चीज़ है कि आप यही सोच लीजिए कि अभी की जो स्थिति है वो क्या सही है आपके लिए। अगर नहीं है तो ये सुधरेगी कैसे, और सुधरेगी मात्र एक तरीका है कि अगर आपकी नौकरी लग जाएगी तो सारी स्थिति, जो घर की भी स्थिति खराब है, जो परिवार के लोग भी अगर अभी नहीं सही से चल रहे हैं, वो सब सही स्थिति हो जाएगी जब आपकी नौकरी लगेगी। कभी कभी हमारे जीवन में ना
हम मेरा खुद का अनुभव बता रहे हैं कि ऐसा होता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम एक साथ आ जाती है, बहुत सारी समस्या जैसे एक आई समस्या ना, तो आप देखेंगे इधर से भी समस्या, ये भी समस्या, वो भी समस्या, मतलब चारों तरफ से इतनी समस्या हो जाती है कि मतलब हर जगह से समस्या ही समस्या हो जाती है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम। और हमको बहुत निराशा हो जाती है कि मतलब एक समस्या खत्म नहीं हुई कि दूसरी आ गई, और एक साथ तो कई समस्या ऐसी भी आती है। और कभी कभी आप ये भी देखे होंगे कि जब एक बार खुशी आपको मिलती है तो उस टाइम में इधर से भी खुशी मिल रही है, उधर से भी खुशी मिल रही है, एक साथ कई खुशियां भी मिलने लगती हैं। ये भी होता है, एक साथ समस्या भी आ जाती है, प्रॉब्लम भी आती है, लेकिन एक साथ कभी कभी हमको बहुत अच्छी खबर भी मिलती है, अच्छी खुशियां भी मिलती है। तो ये समय है, ये समय हमारा जीवन का ऐसा ही चलता है, इसको आप लोग को समझना पड़ेगा। ये घूमता रहता है समय, कभी कभी एक साथ बहुत सारी खराब स्थिति आ जाएगी, कभी कभी एक साथ बहुत अच्छी स्थिति आ जाएगी। मेरे भी जीवन में हुआ, आपके जीवन में भी ऐसा होता है। तो हम करते क्या है, कभी कभी आप रास्ते में जब निकलते हैं देखते हैं बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आ जाता है, कभी कभी मान लीजिए, या घर में ही है हम, बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आ गया, तो हम क्या करते हैं, तूफान में निकलते हैं, उससे लड़ने की कोशिश करते हैं, नहीं करते हैं। हम क्या करते हैं, घर की खिड़की दरवाजों को बंद कर लेते हैं और अपने एक जगह थोड़े से स्थिर हो जाते हैं, इंतजार करते हैं कि वो तूफान कब जाएगा। लेकिन हम सक्रिय रहते हैं, देखते रहते हैं कि ये कब जा रहा है, कब जा रहा है। उसमें हम उन चीज़ों से लड़ने का प्रयास, कुछ चीज़ें हमारे हाथ, हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, तो उसको ईश्वर के ऊपर छोड़ देने की आवश्यकता है। बस अपना कर्म करते रहिए, आप अपनी मेहनत में कोई भी कोताही ना बरतें। आप देखिए सफलता आपको आज नहीं तो कल, वही जो मैंने कहा ना कि आज आपके सामने बहुत सारी समस्याएं हैं, चारों तरफ से आपको कुछ नहीं सामने दिखाई दे रहा, कहाँ कौन सा रास्ता है, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि आपके पास इतनी खुशियां होंगी, इतनी चारों तरफ से खुशियां ही खुशियां होंगी, क्योंकि यही समय है। और समय यही देखता है कि उस परिस्थिति में, अपनी खराब परिस्थिति में उस व्यक्ति ने कितना अपना दिया, कितना अपना 100% दिया, कितना उसने अपनी तरफ से प्रयास किया, तो उसका परिणाम आपको जरूर मिलता है। तो ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। और आप लोग आपकी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो कमेंट में शेयर करिएगा। फिर एक नए विषय के साथ, एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं अपने नए वीडियो में।